बात करते हैं कोरोना की और हम बात करते हैं मुश्किल फैसलों की। तो साथ साथ हम बात करते हैं कि होने क्या जा रहा है, यानी पाकिस्तान कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपनी आबादी के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये लहर तो तबाही मचा रही है। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, इज्तिमात पर पाबंदी लग चुकी है, मुख्तलिफ हिस्सों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जा चुका है, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन की जा रही है, कोशिश कराई जा रही है। लेकिन साथ ही एक अहम मामला है वैक्सीन का, क्योंकि बहुत से ममालिक वैक्सीन पर काम करें और बहुत सी ऐसी वैक्सीन आ चुकी हैं, फाइजर कंपनी की आ चुकी है, मॉडर्ना की आ चुकी है, जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि 95% उसकी एफिकेसी है। तो ये इतलात भी हैं कि पाकिस्तान 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएगा। कौन सी कंपनी से वैक्सीन खरीदी जा रही है और कितनी मकदार में डोजेज आएंगे, और क्या हर शहरी को मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी या नहीं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, एक खबर आई कि कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है, उसके लिए फंड्स भी मख्तस हो चुके हैं कि अब हमने वो वैक्सीन प्रोक्योर करनी है। लेकिन सर, क्या हमने ये दुरुस्त वक्त पर किया या थोड़ा ताखीर हुई है? बिकॉज बहुत से ममालिक तो प्रोक्योर कर चुके हैं सर। इसी से मुतालिक कुछ कंपनीज ने कहा है कि जो पहली खेप होगी उसमें पाकिस्तान को वैक्सीन दी नहीं जा सकती। नहीं जी, बिल्कुल भी कोई ताख़ीर नहीं है, बहुत बर वक्त ये फ़ैसला है और इस पे जो काम है वो बहुत वक्त से हो रहा था, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जी जी। देखिए, बहुत से ममालिक ने जब किसी इन वैक्सीन में से किसी का प्रूफ ऑफ एफिकेसी आया ही नहीं था, तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस बी से बोल रहा हूँ, वो उठा के उसमें एलोकेट कर दिए और उसके अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। अब वो मुल्क जो $1 बिलियन या 2 या 3 या 4 6 बिलियन डॉलर, डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन साइज़ और वो कितनी वैक्सीन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेट करना चाह रहे थे, जिनके अभी कोई प्रूफ नहीं था, तो वो और सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपना फ़ैसला ज़्यादा दानिशमंदी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने वो वैक्सीन चुननी है जो अफादियत रखती हो। हमने कौन सी वैक्सीन ये भी मैं चुनी है आपको सर? बता दूं कि ये बहुत सारा शोर इस वक्त वैक्सीन का है, बहुत जिक्र है, बहुत सारी कंपनियां अपने इब्तदाई रिजल्ट्स बता रही हैं, फाइनल नहीं लेकिन है। ये वक्त के साथ ही क्लियर होगा कि वाकई इनमें से अटल और फाइनल रिजल्ट्स किसके हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जब वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी तो क्या ये मुफ्त होगी हर तरह के लोगों के लिए, या फिर हम ये देखेंगे कि आप पैसे दे रहे हैं और फिर आपको वैक्सीन लग रही है और एक ख़ास तबके के लिए होगी? ये वैक्सीन के इस्तेमाल में जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, वो उसका एक तरीक़ाकार मरवज किया गया और वो यानी जो उसको एग्री किया गया, और वो तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले वो तबका जिसको कि हमारे मुआशरे में वैक्सीन देने की अशद ज़रूरत है, जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं कोविड के इलाज के लिए, सबसे ज़्यादा तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता जब वो बीमार होना शुरू होते हैं तो सारा सेहत का निज़ाम मफलूज होकर रह जाता है। तो सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो है। फिर उसके बाद जो अगला कदम है, जो उसके बाद लेवल है, वो उस पॉपुलेशन का है, उन लोगों का है जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है आपने देखे होंगे जो आलमी अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक भी जो लोग इससे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मॉर्टेलिटी ज़्यादा उस ग्रुप में देखी जाती है, तो फिर उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर जो यानी अगली जो स्टेज होगी वो उनके लिए होगी, और साथ ही जो अमूमी तौर पे हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग होंगे। और फिर अगला मरहला जो है उसके अंदर पॉपुलेशन एट लार्ज जो है उसको बतदरीज वैक्सीनेट किया जाएगा। तो कोशिश तो ये है कि ये तमाम वैक्सीनेशन जो है ये हुकूमत की तरफ से हो और इसमें किसी को कोई पैसे ना देने पड़े। हाँ, अगर कोई ख़ुद से वैक्सीन लगाना चाहता है और वो वैक्सीन रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर ममानियत बाहर कैफ नहीं होगी, लेकिन ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन अपनी अफादियत और अपनी सेफ्टी का वाज़े और मुस्तनद डेटा ला सकती है, सामने आता है, ताकि फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाए। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान ने दुरुस्त फ़ैसला किया, बर वक्त फ़ैसला किया, और इससे मुतालिक मैं पूछना ये चाहता हूँ सर आपसे, किस कंपनी से इस वक्त पाकिस्तान की बातचीत चल रही है? बिकॉज मॉडर्ना और फाइज़र, इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं सर, अभी भी वो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं, फाइनल रिजल्ट्स तो नहीं हैं। यही मुश्किल है इस मामले में कि ये एक मूविंग टारगेट है। आपकी नेगोशिएशंस, आपकी उनके साथ जो गुफ्तगू है, पहले तो ये बता दूं कि गुफ्तगू एक से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ चल रही है, 4-5 एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं,
जिनके साथ ये नेगोशिएशन कई हफ्तों से, कई महीनों से बातचीत चल रही है। अब फ़ैसला हमने ये करना होगा कि जो पहला मरहला है उसमें किसका डेटा उस वक्त पे, जिस वक्त आप फ़ैसला करते हैं उस दिन पे किसका डेटा ज़्यादा मुस्तनद और क्लियर है ताकि उसको हासिल किया जा सके। फिर अगला फैसला कब होगा सर? अगला मरहला तो ये फेज़ वाइज होगी चीज़। और ये भी बता दूं, किसी एक मैन्युफैक्चरर से मेरा ख्याल है ये सारी नीड पूरी नहीं हो सकेगी, एक से ज़्यादा हमसे हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक। और डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का आगाज़ भी किया है। अवाम इससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जी, सबसे ये बहुत अहम स्टेप था। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो रेगुलेटर है जिसने दवाइयों का या किसी और मामले का ज़िंदगी में रेगुलेट करना है, जब वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर देता है, अपने तरीक़ाकार को आपके सामने रख देता है स्क्रूटनी के लिए, तो उसमें म्यार बढ़ जाता है। जब उनके तरीक़ाकार का म्यार बढ़ेगा तो जो दवाइयाँ और दवाई कंपनियाँ वो अपनी प्रोडक्ट्स रजिस्टर कराएंगी, उनको आसानी होगी बजाय इसके कि एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो कई साल जो है वो कागज़ी कार्रवाई में फिरती रहे। अच्छा, अब जब ये प्रोसेस होता है तो नतीजा क्या होगा? कंपटीशन बेहतर होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? कीमतें और म्यार दोनों आवाम के हक़ में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ाइनल बेनिफिट कंज्यूमर को ये होगा कि म्यारी अद्वियात का बेहतर हुसूल पाकिस्तान के अंदर, और कंपटीशन की वजह से और बेहतर रेगुलेशन की वजह से उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बेहतर होंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी इसमें अपने आप को जो दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री है उसके मुकाबले में बेहतर कर सकेगी, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा सके। ठीक, कमिंग बैक टू वैक्सीन सर, आपने कहा बहुत सी कंपनी से बातचीत चल रही है। कैंसिनो बायो के ट्रायल पाकिस्तान में हो रहे हैं, क्या हम तकिया किए हुए हैं इसी कंपनी के साथ कि इसके ट्रायल मुकम्मल होंगे, इसके साथ डील हमारी अच्छी बन जाएगी, ऐसा है सर? नहीं, ऐसा कोई तकिया नहीं है जी। वो क्या कहते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। वो इस गुफ्तगू में, इस मेन्यू ऑफ ऑप्शंस के अंदर जो हमने अपने लिए मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ऑप्शंस रखी हैं, उनमें ये शामिल हैं कि हम, चीन भी हो सकता है, दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं, जो बाकी वैक्सीन जिनका आपने जिक्र किया, जिनके जो इब्तदाई रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। देखिए, ये हमें ना मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि तमाम कंपनियां एक वक्त पे अपने जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अदाद शुमार हैं, वो सामने लाने के काबिल नहीं हो पाएंगी, एक। और दूसरा, हर एक की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो फ़र्क होगी। और तीसरा, वो उस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में से पाकिस्तान को कैसे हिस्सा मिल सकता है, उसका ताल्लुक थोड़ा सा आपके बायलैटरल रिलेशनशिप के साथ भी हो सकता है, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी। प्लीज़ मुझे बताइएगा सर कि इमरान खान साहब फ्रॉम डे वन कंप्लीट लॉकडाउन के मुखालिफ रहे हैं, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के हामी रहे हैं। सर, एक शोबा इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन का शिकार है, दैट इज़ एजुकेशन। सर, उससे मुतालिक इमरान खान साहब की राय क्या है? इज़ ही ओके विद दैट कि ये शोबा मुकम्मल लॉकडाउन का शिकार रहे, बाकी शोबे खुले रहें? वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा जी। वो हमेशा ही कहते रहे हैं कि वो चीज़ की जाए जिसकी साइंसी एतबार से वाज़े एविडेंस मौजूद है कि उससे फ़र्क पड़ता है बीमारी के कम करने में। तो उन्होंने हमेशा, जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस मामले में अपनी राय रखते हैं साइंस की बेसिस पे, उनकी बात को तरजीह दी है। और इस वक्त क्या वजह थी इसको मजबूरन, बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, बहुत सोच के और बड़ी तवक्कुफ के बाद इस काम को किया गया। उसकी वजह क्या थी? 50 मिलियन, 5 करोड़ बच्चा या नौजवान हमारे तालीमी सेक्टर में मौजूद हैं। अब हमारी यंग पॉपुलेशन है, इसका एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हमारे यहाँ यंग लोग पॉपुलेशन का ज्यादा बड़ा हिस्सा है, और जाहिर है तालीमी इदारे उनसे भरे में। तो हमारे यहाँ तालीमी इदारों के ज़रिए सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे, अदाद शुमार की बेसिस के ऊपर ज़्यादा रिस्क था। तो इसलिए इस वक्त उस मामले पे एक ब्रेक लगाने की ज़रूरत थी। ये बड़े हेजिटेशन के साथ और रिग्रेट के साथ किया गया, लेकिन इंशाल्लाह जो ही थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है, इस पर दोबारा गौर किया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था जनवरी में, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सिचुएशन बेहतर हुई तो ये इदारे फिर खुलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और खुदा ना खास्ता अगर ये हम सोचें कि सिचुएशन बेहतर नहीं होती है, तो फिर क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे? पहले वाला हम देखेंगे जो हमने देखा वेव 1 में सिचुएशन हुई थी, वही होगी? मेरा ख्याल ये है जी कि हमें बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये मुकम्मल या पार्शल, ये कोई देखें एब्सोल्यूट्स नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये कोई हार्ड ऑप्शंस नहीं है कि जी बस ये है तो ये नहीं, या एक है या दूसरा है।
ये सारी ग्रेडेशंस हैं, ये बतदरीज एक स्टेज से आप दूसरी पे जाते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ सीखी है अब तक, और दुनिया ने भी सीखी है, देखिए शुरू में तो हमारा ये मौक़िफ़ था, लेकिन अब तो ये वाज़े तौर पे बाकी दुनिया भी इसको अडॉप्ट कर चुकी है। वो ये है कि एक कंप्लीट शटडाउन जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम मेजर है। कोशिश करनी चाहिए कि उसको अवॉइड किया जाए और उससे पीछे रहते हुए वो चीज़ें बंद की जाएँ जिससे बीमारी को फैलाव मिल रहा हो। देखिए, बीमारी यकसा तौर पे हर एक्टिविटी से नहीं फैलती, तो आपने उसको टारगेट करना है। जैसे हमने स्कूल्स की बात की, हमें बहुत इस पे अफसोस रहा, क्योंकि बच्चों की तालीम मेरे ख्याल से इस मुल्क की फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। लेकिन इस मौजूदा वक्त के लिए, चंद हफ्तों के लिए उस पे पॉज लगाने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने टारगेटेड और एक स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट की। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान ने बर वक्त फैसला किया है, दुरुस्त फैसला किया, और बहुत सी कंपनी से इस वक्त पाकिस्तान की बातचीत जारी है कि कहाँ से हम वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं। बात कोरोना की कर रहे हैं तो इसके हवाले से सख्त फैसले लेने पड़े। एक सख्त फैसला तालीम के मैदान में लेना पड़ा कि हमने फिर से स्कूल का निज़ाम मुअत्तल किया, हमने फिर से वो ट्रेडिशनल टॉक एंड चॉक मेथड से किनारा कशी इख्तियार किया। हम फिर से उस मॉडल की तरफ बढ़ गए जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिसमें जूम पर लोग क्लासेस लेते हैं। कि पहले अगर 4-5 घंटे बच्चा स्कूल जाकर पढ़ता था, अब वो सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ते, ऑनलाइन नहीं पढ़ते, वो चाहे बच्चे हों या चाहे वो बड़े वाले बच्चे हों, यानी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हों। लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं कि ये वालिदैन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जहाँ बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो उस तरह पढ़ी लिखी नहीं होती, क्या वो बच्चों को उस तरह पढ़ा पाएंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने सोचा कि इसी अहम मौजू पर बात करें, हमें ज्वाइन करें कि ऐसी वालिदा कि जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो इंस्पिरेशन है। शी इज़ एन एक्ट्रेस, और उसके अलावा बच्चों पर बड़ी उनकी खुसूसी तवज्जो रहती है। वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रखती हैं अपने आप को। ऐसी बहुत सी वीडियोस उनकी हमारे सामने आते हैं जिनसे हम भी सीखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को भी इंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ में कि जब वो बच्चे लर्न कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी की। सरवत, गुड मॉर्निंग। सरवत प्लीज़ ये बताइएगा कि ऑनलाइन क्लासेस और ज़ाहिर बच्चों को इसी के ज़रिए तालीम हासिल करनी है, कितना मुश्किल है आपके हवाले से? आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है कि बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट भी हो जाती है, बच्चे उस तरह से बैठ के पढ़ते नहीं है, मल्टीपल विंडोज़ वाला माहौल होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते इधर उधर चला जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाउ डू यू कंट्रोल दिस? देखिए, ये पूरा प्रोसेस जब माँ बाप के लिए इतना मुश्किल और नया है तो बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा नया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एवरीडे लाइफ में थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठे और उनके साथ प्ले टाइम करें या कोई एक्टिविटी करें, ताकि वो यूज्ड टू हो इस बात से कि उन्होंने बैठ के एक जगह एक एक्टिविटी करनी है। तो मैं अपने बच्चों के साथ अभी रात के खाने से पहले या सुबह स्कूल टाइम के बाद, खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ उनके साथ, ताकि उनको आदत हो इस बात की कि उन्होंने बैठ के काम करना है। तो जब तक वो आदत आप और बच्चे मिल के पेरेंट्स और बच्चे खुद नहीं मिल के करते, तब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा अकेला बैठ के क्लास लेगा। तो इसमें मैं कहूँगी कि माँओं की सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि माँ को बैठ के अपने बच्चे को यूज टू कराना है कि उसने बैठ के एक एक्टिविटी करनी है। सेकेंडली, आई थिंक इनकरेज करने की बहुत जरूरत है। मैं अपने जब बड़े बेटे के साथ बैठती हूँ और मेरा छोटा बेटा है वो मतलब मेरे हस्बैंड के साथ बैठते हैं, तो हम दोनों डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई फील कि अगर एक पेरेंट है आपके पास तो आप फिर भी 2 कमरों में शिफ्ट होके और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपने बच्चे को इनकरेज करेंगे, अगर आप उनको कोई चीज मोटिवेट करने के लिए कहेंगे कि मैं आपको, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो मैं आपको 5 स्टार्स दूंगी आज, या मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी खाने में, तो इस तरह करके आपको मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू वे ऑफ स्टडीइंग इवन फॉर द किड्स।
ठीक है, नहीं बच्चों को थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ती है कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको आपकी पसंद का खाना या आपकी पसंद की कोई चीज़ दिलवाएंगे। अच्छा सरवत, ये बताएं कि हमने देखा कि पहले आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आर्ट क्लासेस देती हमें नज़र आती थी, लेकिन अचानक से सिलसिले में ब्रेक आ गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या मसरूफियात बढ़ गई, वक्त नहीं अब आप निकाल पा रही? उसकी वजह यह है कि उस वक्त बिल्कुल ना स्कूल था, ना होमवर्क था और ना इस तरह की एकेडमिक चीजें नहीं थी, तो जरा प्रेशर कम होता था, सुबह उठना नहीं पड़ता था इतनी जल्दी स्कूल के लिए, तो इट वाज अ वेरी इजी टाइम फॉर मी टू डू ऑल ऑफ दैट। अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अभी भी हम आर्ट वर्क बना रहे थे, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने आर्ट वर्क बनाया है। मैं डे लाइफ में बच्चों के साथ आर्ट वर्क बनाती रहती हूँ, लेकिन अब उसको कैप्चर करके अपने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाती, विच आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और बहुत माओ के लिए हेल्प थी। तो आई थिंक मैं करूंगी थोड़े दिनों में फिर। बिल्कुल आपको करना चाहिए सरवत, क्योंकि बहुत से लोग फॉलो कर रहे थे उसको, आपके उन वीडियोस का इंतजार करते थे, क्योंकि सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि आप घर से ही चीज़ें निकाल के बताती थी कि इनसे आप क्या बना सकते हैं, बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो टू द शॉप। अच्छा सरवत, यू बीइंग अ मदर, अगर आपसे सवाल किया जाता इन हालात को देखते हुए जब कोरोना की सेकेंड वेव है, कि क्या आप बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी हैं, या क्या आपको भी लगता है कि नहीं, इन हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्या जवाब होगा आपका? देखिए मेरा बेटा जो है उसका स्कूल थोड़े अरसे के लिए खुला था, बड़े वाले का। तो मैंने उसको भेजा था, बिकॉज आई फील के हम वैसे ही पार्क चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, तो उन सारी जगहों से सेफ तो स्कूल है। बिल्कुल। और स्कूल में बहुत एसओपीज और सारी प्रोटोकॉल फॉलो की जाती है। तो मैंने भेजा था रोहान को उधर, बट क्योंकि वो सेकेंड वेव की डर से और कोरोना वायरस के डर से दोबारा स्कूल बंद हो गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं 2 घंटे बैठती हूँ अपने बच्चे को लेकर, और उसके साथ होमवर्क, मतलब जो मैं खुद डिजाइन करूँ होमवर्क, वो बैठ के करती हूँ, ताकि अगर स्कूल खुल भी जाए या नहीं भी खुले तो एकेडमिकली वो पीछे ना रह जाए। सही। सो अगेन मैं कहूंगी कि ये माओ की ये माओ का होमवर्क है, और ये माओ के ऊपर आके ये सब बात बनती है कि माओ ने मेहनत करनी है, माओ ने टाइम स्पेंड करना है, टाइम निकालना है अपने बिजी स्केड्यूल से और बच्चों के साथ बैठना है। बट आई फील के स्कूल्स वर सेफ एंड स्कूल्स में बहुत अच्छे बच्चों ने एसओपीज फॉलो किए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। I mean, बड़ों को मैं देखती हूँ कि वो मास्क नहीं पहनते, बट बच्चे 3-3 घंटे तक मास्क नहीं उतारते थे, सो दैट वाज अमेजिंग। ठीक, लेकिन सरवत आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप किया कि स्कूल बंद कर दिए, तो क्या स्कूल बंद कर देना हल है? जैसे कि आपने कहा बड़े अच्छे तरीके से एसओपीज फॉलो किए जा सकते हैं, तो कोई और ऑप्शन भी आपके जहन में होगा क्या? स्कूल ना बंद होते, लेकिन हाँ ये काम हो जाता। देखिए ये सब बहुत पर्सनल चीजें होती हैं। अब ऑब्वियसली हुकूमत एक बंदे को आके तो मास्क नहीं पहना सकती। एक प्रोटोकॉल उन्होंने समझा दिया है, वो प्रोटोकॉल हर प्रोविंस, हर शहर, हर स्कूल, हर घर में फॉलो होना चाहिए। अगर वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा, उसमें हुकूमत का ज्यादा वो नहीं है, उनका फेलियर नहीं है, बल्कि ये लोगों का, हमारे सिटीजन्स का, हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका फेलियर है। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ फेलियर ऑन द एसओपीज पार्ट। जहां तक तालीमी इदारों की और मयार की बात आती है, देखिए जब ऐसी कोई चीज होती है जहां हर चीज शेकन अप हो जाती है, तो वो आपके ऊपर आता है कि आपने पर्सनल घर में बैठ के कितनी मेहनत करनी है। बिकॉज तालीमी इदारों में हम बैठ के बहुत अच्छी तालीम हमें हासिल हुई, और हमें आज भी बच्चों को देखते हैं तो वो बहुत मेहनत से करते हैं। लेकिन जब स्कूल्स बंद हो गए और आपके 4 महीने बाद एग्जाम्स हैं, तो उसमें हुकूमत और स्कूल वाले नहीं कर सकते कुछ ज्यादा। आपने खुद मेहनत करके अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। तो आई थिंक जहां तक एसओपीज की बात है, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को खुद ये मैनेज करना चाहिए। तालीमी मयार नीचे नहीं गया है, लेकिन आई थिंक हमारा सीरियसनेस ऑफ द एजुकेशन, उसका आइडिया जो है वो काफी कम है। बिकॉज ऑब्वियसली सब डर गए हैं, हर चीज बहुत अनसर्टन है, एग्जाम्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे।
अगर ये हमारे बचपन में होता तो हम भी इसी तरह मजे करते, लेकिन वो टाइम नहीं है। बट आई वुड से कि लोगों को पर्सनली एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत एक एक को आके मास्क नहीं बना सकती। एब्सोल्यूट, हुकूमत या इंतजामिया एक एक को आकर और बार बार नहीं कह सकती कि मास्क पहने, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों का मौसम है, समटाइम्स इस मौसम को कहा जाता है दर्दों का भी मौसम है। पुराना सा दर्द दोबारा से जवान हो जाता है, नया दर्द आए तो वो जाता नहीं है, दर्द रहे तो वो बजाते खुद भी एक बीमारी है, यानी क्रॉनिक पेन। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, हड्डियों के दर्द की। कोई और मसला भी है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसका भी जवाब इंशाल्लाह आपको हम यहीं से देंगे। और नित नए तरीके जो आप आजमाते हैं, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो इस दर्द से ख़ुद को आपने कैसे बचाना है, इस दर्द को मैनेज कैसे आपने करना है। कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा तो हासिल नहीं हो सकता, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है आपकी डाइट। आपकी डाइट कितनी अच्छी है, आपकी नींद कितनी अच्छी है, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग शहरी क्या अद्वियात और घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अद्वियात वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है असर करना छोड़ देती है, मौसम ऐसा होता है, आपकी डाइट ऐसी होती है। तो ये तमाम सवालात जो हैं, इनका जवाब कहीं नहीं हमारे पास आपको मिलेगा। करना ही आपने, हमें कॉल करनी है। बिल्किस आपा और कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सज्जाद हमें आज ज्वाइन करेंगे, और आज हम ये भी जानेंगे कि नींद की वजह से, नींद सही प्रॉपर ना लेने की वजह से, या तकिया सही ना रखने की वजह से, या आपका मैट्रेस अच्छा नहीं है तो आपकी कमर में दर्द होता है। आपके साथ कभी ऐसा मसला हुआ है? कभी कभी हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा तकिया अगर बहुत ज्यादा नरम होता है तो मुझे गर्दन में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं सख्त तकिए पे आपके लिए एक खास तकिया है हमारे पास आज। वो तकिया हमको दिखाएंगे भी आगे चल के, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है उसको, बड़ा जबरदस्त है जनाब वो। सो पेन कंसल्टेंट आगा सज्जाद साहब इनके साथ मौजूद है, तो उन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि जब हम बात ये करते हैं कि कोरोना की वजह से भी बहुत सी और बीमारियां हम देखते हैं कि वो हमें नज़र आ रही हैं, और एट द सेम टाइम जब लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे होते, और हमारी वो पॉपुलेशन यानी वल्नरेबल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, बुज़ुर्गों की बात करूं, जो कि घरों में रहे, जिनको हमने खुद कहा कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, उनकी वो मोबिलिटी नहीं रही, उनका चलना फिरना नहीं रहा, उनकी एक्सरसाइज नहीं रही, दैट इज़ द रीज़न कि उनको अब दर्द की शिकायत हो रही है। इज़ इट ट्रू सर? वेरी वेरी ट्रू। मुझे तो लगता है कि आप पेन में बहुत पढ़ लिख के आए हैं माशाल्लाह। आपका पहला स्टेटमेंट, दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है। 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी है ग्लोबल बर्डन ऑफ हेल्थ डिजीज़, उसने कहा कि वो बीमारी जो दुनिया में लोगों को माजूर कर देती है सबसे ज़्यादा है, वो कमर का दर्द और अर्कुन निसा है। अगर बीमारी जब होती है, जब ये मुस्तकिल हो, यानी आती जाती रहे या वो रहे, कोविड की वजह से, इन एक्टिविटी की वजह से क्लिनिक्स भर गए हैं, दर्दों की वजह से लोगों को डर है, खौफ है कि वो क्लिनिक्स में कैसे जाएं, क्योंकि उनको ये है कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ पेशेंट्स आते हैं, वहाँ ना लग जाए। तो उसके लिए भी 2-3 हिंट्स हैं। एक तो ये है कि काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशंस शुरू कर दी हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह हमारा हॉस्पिटल है साउथ सिटी हॉस्पिटल, तो उसके अंदर जो क्लिनिक्स हैं उसके अंदर नेगेटिव सर्कुलेशन है, यानी वही हवाई एसी की घूम नहीं रही होती है, या कोई ऐसे ओपन क्लिनिक्स हों, वहाँ पे जाके वो आराम से दूर बैठ के मास्क पहन के दिखा सकते हैं। इन एक्टिविटी जो है ये मेजर रीज़न है कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जिनको नहीं भी होता है उनको भी हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि कहा जाता है कि आपकी कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, कहीं और कंधों में दर्द है, तो थेरेपी करा लें। वक्ती तौर पे ये रिलीफ देती है आपको? सिर्फ वक्ती तौर पे भी, और उन लोगों को जिनको कम अरसे का दर्द है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अगर वो कुछ थेरेपी करा लें और सही फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड से करा लें तो हो सकता है उनका चला भी जाए। अच्छा, फिजियोथेरेपी और एक्टिविटी, हमारी बॉडी जो मसल्स और जॉइंट्स बने वो मूवमेंट के लिए बने। और अगर कोई बाहर नहीं जा सकता, बुजुर्ग हैं ये वो, तो बहुत स्लो बेसिक वॉक जो है वो आप इंटरनेट पे आराम से लगा के घर पे 10 मिनट 15 मिनट वॉक कर सकते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को लेके, कभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही वॉक करें, तो घर के ही अंदर वो खड़े होते हुए ही वहीं पे वॉक करें।
ये दवा है उनकी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है नियाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका और किससे? वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरी वाइफ को तकरीबन 10 साल से मसला है जोड़ों का। तो उनका जो है अभी जो जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी हाथ की उंगलियां सूज जाती हैं, तो घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और ये ऊपर कंधों के जो जोड़ है ना, तो इसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगेन न्याज, थैंक यू आपकी कॉल का। इसके लिए भी आजकल कुछ ऐसी अद्वियात हैं। देखिए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है वो सारी उम्र ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है। अगर किसी को शुगर होती है तो वो सारी उम्र इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। तो कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो 10 साल के होते हैं, ये वो जिनके लिए आपको कुछ लंबे अरसे 6 महीना साल ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके प्रीटी मच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आम पेन किलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी अद्वियात आजकल निकाली गई हैं क्योंकि दर्द सबसे कॉमन बीमारी है। तो आजकल ऐसी अद्वियात निकाली है, जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर की रोज़ गोली खाते हो, इस तरह से आप दर्द की रोज़ गोली खाते हो। अगेन ये गोली खाई जा रही है ताकि आपका दर्द कम हो और आप वर्जिश कर सके। यानी वर्जिश को मैं किस तरह से इम्पोर्टेंट बोलूँ इन लोगों को समझ नहीं, बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी ज़रूरी है, ऐसे वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमने आपकी ज़ुबान में ना बयान कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा इस पिलो की तरफ भी। प्लीज़ बताइएगा कि ये पिलो बड़ा ही ज़बरदस्त है कराए हैं, सर्वाइकल पेन के लिए ही है या दिस इज़ फॉर जनरल यूज़, कि आप इसे करें तो दर्द नहीं? एक तो ये बहुत नरम है, बहुत स्क्विशी है। हालांकि इस पे लिखा है दिस इज नॉट अ टॉय, बट ट्रस्ट मी दिस लुक्स लाइक अ स्टफ्ड टॉय। आपको ये एक्चुअली ये मेमोरी फोम का बना हुआ है। ओके। तो मेमोरी फोम में ये होता है कि इट्स यूज इन स्पेस शटल। बड़ी फैंसी किस्म की फोम होती है। इसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। हमारी गर्दन सी शेप्ड है, सीधी नहीं है। तो अगर हम लोग एक तकिया रखें, नहीं तकिया रखें, 4 तकिए रखें, गर्दन का दर्द तकिया रखना या ना रखने से नहीं जाएगा। अच्छा। बेहतर ये होता है कि एक छोटा सा कर्व रख दिया जाए। इसके अंदर एक जगह छोटा कर्व है और एक जगह बड़ा कर्व है। आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो आप अपनी गर्दन में फंसा लें और आपका सर यूँ पीछे सॉफ्ट पे चले जाएगा, और जब आप साइड पे टर्न करेंगे तो वो आपकी गर्दन को सपोर्ट करेगा। वाओ। अच्छा। तो अच्छा, और ये क्योंकि सॉफ्ट फोम है इसलिए आपके सर का शेप ले लेगा। तो आपको जितना कंफर्ट में, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप ये ले लें। अगेन जो हम लोग नंबर चला रहे हैं मेरा, उस पर अगर आप कॉल करें तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिस्काउंट प्राइस में ये आपको दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सख्त तकिए पे सोते हैं, सख्त तकिए के बगैर उन्हें नींद नहीं आती, ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है? सख्त तकिया या नरम तकिया, तकिया से फर्क नहीं पड़ता। गर्दन के नीचे रोल हो और आपका गर्दन थोड़ी पीछे जाए, सी शेप रहे, सी शेप रहे, यानी गर्दन में सरिया ना हो। गर्दन में सरिया ना। और अगर सख्त तकिया भी पीछे है तो मसला नहीं है, किसी को पसंद होता है, लेकिन गर्दन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्दन की स्पैज़म की वजह से हेडेक्स वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना गर्दन के शेप पे ज्यादा फोकस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, और बच्चों को ये दे दें, वो बहुत सॉफ्ट है। इट्स मेमोरी फोम। अगर आपको बाजार में भी कहीं मेमोरी फोम का सर्वाइकल पिलो या गर्दन का तकिया मिलता है तो आप बेशक खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, अक्सर लोग जब गर्दन में आपकी दर्द होता है वही दर्द आपके कंधों में भी आता है? एग्जैक्टली, आ सकता है। और कभी कभी हमारा जो गर्दन है, आप देखें ये साइड से रगें निकल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये साइड से रगें निकल के जी इधर आती हैं, शोल्डर में साइड से रगें निकल के हाथों तक आती हैं। अच्छा। गर्दन का और दिमाग का और हाथ का कनेक्शन गर्दन से है। तो अगर आप कुदरत की बनाई हुई चीज़ को, सी शेप को आपके पट्टे जकड़ेंगे और वो सीधा हो जाएगा, तो आपकी रग पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी ब्रेन सर्कुलेशन मुतासर हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी नेक की अगेन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह दिन में करें। हर जगह पे नेट पे अवेलेबल है। बेसिक नेक स्ट्रेचिंग 2 मिनट 5 मिनट, 2 घंटे नहीं करनी, 2 मिनट करें। आप अपना रूटीन बना लें।
और सर्वाइकल पिलो वगैरह अगर नहीं मिलता है तो एक छोटा सा रोल रख लें। पीछे का तकिया इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्दन इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त। एक और कॉलर है हमारे साथ फ्रॉम अमेरिका, नाइला चीमा। नाइला चीमा, क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है बल्कीस आपा से। ओके। मुझे घुटनों के दर्द के लिए पूछना था। मेरे हस्बैंड की एज है 40 ईयर ओल्ड हैं वो, और उनके ना ये नी में दर्द है उनकी ना। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, तो पेन किलर ले रहे हैं लेकिन स्टिल वो वर्क नहीं इतना कर रहा। तो हम रोज इनके देखते हैं, हर चैनल पे इनके काफी फैन है हम लोग ना, इनके टोटकों के। चलिए, तो वो अभी आपको बताती हैं फिर। अभी हम थैंक यू। ठीक है। अच्छा नाइला, वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे ना नी रिप्लेसमेंट के लिए भी चीज़ें डाली हुई हैं कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते तो मेरे कुछ उसमें टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं, वो आप कर सकती हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि आपके हस्बैंड का वेट कितना है, क्योंकि वेट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर ज़्यादा वेट होगा तो घुटनों में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और क्या घुटनों में सूजन है या नहीं है, ये भी एक है कि सॉइलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, आपने क्या करना है। आपने कहा टिप बताएं, तो एक रेमेडी ये कि 2 चम्मच जौ ले लेने हैं, उसको आपने 1 गिलास पानी में 18 घंटे के लिए भिगो देना है। जब 18 आवर्स हो जाए तो आपने क्या करना है, वो पानी पी लेना है, और वो जो जौ है उसको आप पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इनके हस्बैंड का वेट 170 पाउंड्स है। 170 पाउंड्स मीन्स के बहुत ज़्यादा है ना, पाउंड्स और केजी यानी कि 2 पाउंड्स 1 केजी, 2.2 यानी कि 170 मीन्स के उसको आधा कर दो, कितना हुआ तकरीबन डॉक्टर साहब? 85 बहुत ज़्यादा है। अब हाइट का नहीं पता कि कितना है। खैर बहरहाल 85 भी बहुत ज़्यादा है, 85 केजी बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है। जैसे मैंने कहा था, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, इन्फ्लेम्ड बॉडी हो जाती है, उसके लिए एक बूटी है जो अमेरिका में भी मिलती है, वो है चराइता। चराइता आपने बहुत कड़वा होता है, अगर हाइपोग्लिसरीमिया यानी कि आपका शुगर डाउन होता है तो आप नहीं ले सकते। बाज़ लोगों को ये बीमारी होती है कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनको स्वीट्स रखने पड़ते हैं। इस सूरत में ये बूटी आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ हर बीमारी को ये ख़त्म करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने करना है क्या है, आपने चराइता सिर्फ मैं यहाँ बता दूँ, इस तरह तोड़ के, इतना सा तोड़ के आप मिट्टी की प्याली में रखें, उस पर खौलता गर्म पानी डाल दें, सुबह खाली पेट सिप पी लें, फिर दोबारा इसमें पानी डालें, दोपहर को पिएं, फिर दोबारा पानी डालें, रात को खानों के साथ लें। सिर्फ 15 दिन करना है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। दूसरा, आसानी से वहाँ आपको मिल जाएगा भिंडी के बीज। भिंडी मिल जाती है, भिंडी को आपने चीरना है 2 हिस्सों में, उसको पानी में भिगो देना है। उसकी जो लेस है वो आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, ना डालें तो बेहतर है। वो दिन में 1 बार कभी भी खाली पेट पी लीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। एक और कॉलर है मिसेस मुगल आजम फ्रॉम लाहौर। हम सबकी फेवरेट है, नया दिन की फेवरेट है आप, मिसेस मुगल आजम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, कैसा है लाहौर? हाँ, लाहौर बहुत अच्छा है, और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। लाहौर वाले आपको देख रहे हैं, नहीं कि आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग देख रहे हैं ना आपको। क्या बात। और सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगी शो की, और उसके बाद बिल्कीस साहबा की मेहंदी की तारीफ करूंगी। अरे क्या कमाल मेहंदी लगाई हुई है। बिल्कीस साहबा ने हाथ छुपा लिए। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कीस साहबा ना किसी मेहंदी से होके आई है, शादी से क्या भी टोटका बता दें गाढ़ा रंग चढ़ने का। ये तो कहते हैं कि कोई ना कोई या हस्बैंड प्यार करे या सास प्यार करती है तो उसको बहुत गहरा कलर आता है। इसका भी कोई टोटका बताएं कि गहरा कलर आ जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हस्बैंड भी बहुत प्यार करता है, सास भी बहुत प्यार करती है। क्या करते हैं वैसे? अक्सर लोग ये होता है, मेहंदी जब सूख जाती है हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं, चीनी का पानी लगा लेते हैं, जो है ना तवे पे रख के हाथ सेक लेते हैं, तो उससे होता है। लेकिन उससे सास ज्यादा प्यार करती है। आपने क्या करना है, लगाने से पहले एक वेपर अप आता है जिसका नाम मैं नहीं ले सकती, जिससे हम सूंघते हैं, वो पहले आप हाथों पे अच्छी तरह लगा लें, उसके ऊपर जो है ना आप मेहंदी लगा लें तो उससे कलर अच्छा आता है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज जी आप प्लीज बताइए पहले। मैंने ना डॉक्टर साहब से भी बात कर दी है। जी डॉक्टर से भी बात कीजिए प्लीज। अच्छा, मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछने कि हम लोग अक्सर मोहरों का मसला हमें होता है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी।
मुझे ये एक्चुअली है कि जो हम मैट्रेस खरीदते हैं वो कितने इंच का होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए। एक मेडिकेटेड होता है, बहुत हार्ड होता है कि उस पर सो तो वैसे ही कमर दर्द हो जाती है। तो प्लीज इसका ना जरा अच्छी तरीके से मैं बता दें कि इतने इंच का होना चाहिए। जिनको कमर की प्रॉब्लम है, सोने में बहुत मुश्किल होती है, पट्टी खींच जाते हैं, सुबह रिलैक्स नहीं उठते। थैंक यू वेरी मच। आप काफ़ी फेमस लगती हैं शो पे माशाल्लाह मिसेस मुग़ल आज़म। अगेन हमारी जो गर्दन है वो इस तरह की सी शेप है, जो मिड बैक है वो ऑपोजिट सी शेप है, और कमर फिर इस तरह की सी शेप है। हार्ड सरफेस पे सोना मना है, वेरी सॉफ्ट सरफेस पे सोना मना है। सख्त चीज़ पे सोएंगे तो हमारा जो सी शेप्ड है वो प्रेशर में आ जाएगा, न नरम न सख्त, फर्म वर्ड यूज़ होता है, न सख्त न नरम। फोम के जो 6 इंच के आम मैट्रेस मिलते हैं दे आर द बेस्ट। कोई बहुत महंगे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग का मैं इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो इतना अच्छा शेप नहीं लेता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप मैट्रेस को हर महीने फ्लिप किया करें। लोग वो करना भूल जाते हैं। तो वो फ्लिप करने से वो एक जगह खड्डा नहीं पड़ जाता है, वरना फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और इन एक्टिविटी अगेन थोड़ी बहुत अगर इंसान एक्टिविटी, अब तो शायर ने इन एक्टिविटी के लिए शेर भी कह दिया है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप इन एक्टिविटी नहीं करते और आपको दर्द हो जाता है तो कहता है क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे अब ये बात बताइएगा कि जब पेन की जब हम बात करते हैं, कोई इंजरी हो जाए, कोई दब लग जाए, कोई भारी चीज़ गिर जाए और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये अभी हड्डी का मसला है या कि पेन का मसला है, पेन रप्चर है या क्या है, कोई मसल आपका पुल हो गया है, कुछ भी हो सकता है, ये कैसे मालूम होता है विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी बीमारी हो और अगर आपको दर्द है, आपने उसका इलाज 1-2 हफ्ते पैराडोल खा ली या आपने एक्सरसाइज कर ली, फिजियोथेरेपी करा ली, अब वो नहीं जा रहा। ओके। दर्द का मुस्तकिल रहना एक बीमारी है, चाहे वो आता जाता रहे, चाहे वो कंटिन्यूअस रहे। और अगर आप किसी बीमारी को खुद से या बग़ैर तशख़ीस के कि ये पट्टे का मसला है, जोड़ का मसला है, रग का मसला है, डिस्क का मसला है, किस चीज़ का मसला है, खुद से ट्रीट करने की कोशिश की तशख़ीस के बग़ैर, बेशक आप उसका इलाज अपनी मर्जी से कराओ, मगर डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि वो है क्या, तो इसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो किसी जैसे पॉसिबल हो किसी डॉक्टर को दिखाएं और उससे तशख़ीस करा दें कर लें कि क्या मसला है। हमारे पास 25-25 साल पुराने बैक पेन के पेशेंट्स हैं। अगर वो शुरू में, आपको पता है रिसर्च ने शो किया है कि अगर आप दर्द का इलाज विदिन 6 मंथ करा लेते हो तो चांसेस ये हैं कि वो क्योर हो गया है, रिलैप्स नहीं होगा। हाँ, वो वापस नहीं आएगा। और यहाँ तक कि आजकल वो 14 साल के जो दर्द शकीका माइग्रेन का बच्चे होते हैं, उनका 14 साल में वो विदिन 3 मंथ्स इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो 10 साल तक माइग्रेन ना चले। और यही दुरुस्त तरीका भी है कि तशख़ीस हो वक्त पर और इलाज हो वक्त पर। जी बिल्कुल। जबरदस्त। एक और कॉलर है सलमान फ्रॉम कराची। सलमान गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगे? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब, मैं ही आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। ये तो हमने बात की ज़ाहिर कि तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ मुझे बताएं कि आपने भी थोड़ी देर एक टर्म यूज़ की सेफ़ पेन किलर। तो ये सेफ़ पेन किलर क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जिनको दर्द रहती है और उनको उसके साथ ही जीना है, मैनेज करना है उस दर्द को, काम पर जाना है, दवा खा के जाना है, ऐसी सेफ़ मेडिसिन कौन सी है जो नॉर्मली लोग खा सकते हैं? सेफ़ पेन किलर्स यही होती है कि उसकी डोजेज वगैरह डॉक्टर आपको डिटरमिन करके बताता है। इसके नामों में प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं। और उसके बाद जो ओपियोइड्स कैटेगरी है, जिनको हम जिनसे लोग जो हैं वो घबराते हैं थोड़ा सा, जो मॉर्फिन कैटेगरी में आती हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, वो भी सेफ़ पेन किलर्स 1-2 हफ्ते के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ली जा सकती हैं। लोग हैबिट फॉर्म 1 हफ्ते में उनकी अक्सर की हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। तो वो यही है कि आपका पेन देख के, क्योंकि अगर आपने समझे प्रीगाबालिन की बहुत हाई डोज ले ली तो आप दिन रात सोते रहेंगे, तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेके डॉक्टर ये डिटरमिन करेगा कौन सी मेडिसिन आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं चीज़ पूछना चाहती हूँ अपने लिए। हम ख़वातीन हील्स पहनती हैं, तो कहते हैं कि जब आप हील्स पहनते हैं तो आपकी जो कमर का दर्द है वो इसी वजह से होता है, आपकी डिस्क हिलने का भी खतरा होता है। ऐसा क्या मुमकिन है कि अगर आप 3-4 घंटे लगातार आपने हील्स पहन के रखी है?
देखिए ज़ाहिर है बैलेंस आउट होता है, ये होता है। और हर चीज़ की जी अगर मैं आपको बोलूँगा आप हील नहीं पहनो तो मेरी वाइफ तो मेरा शायद कत्ल शतल कर दें। तो उसके लिए भी हमने वो तरीका बनाया है। बैक स्ट्रेचिंग और बैक स्ट्रेंथनिंग 5 मिनट्स की डेली एक्सरसाइजेस करें। 1-2 महीने के बाद आपके कमर के वो वाजे हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी चैनल पे या किसी भी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से गेट ट्रेनिंग विथ हील होती है। आपका बैलेंस सही रहना चाहिए। सही हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। स्पोर्ट्स में लोग कैसी कैसी चीज़ें, इवन गाड़ी का बैलेंस आउट हो तो गाड़ी नहीं चलती, तो इंसानों का बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लें तो इंशाल्लाह आप काफ़ी अरसे के लिए लंबी। लेकिन हाँ, ये भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। अगर लोगों की कमर के पट्टे कमज़ोर हैं, ये वो डिस्क हर्निएट कर सकती है, कुछ हो सकता है। तो अगर आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे। डॉक्टर बिल्की साहब का भी शुक्रिया। इट वाज हैविंग ग्रेट डिस्कशन। चलिए जी, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। अच्छा, ये कैमरे चलिए, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बाहर जाइए तो मास्क लगाकर लाजमी जाइए, नहीं जाना ज़रूरी तो ना जाइए, घर में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।